देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BD हमारा AC को कट करता है O पॉइंट पर इस तरीके से कि AO रेशियो CO 2:1 है। AB की वैल्यू 14.3 है, BC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 18.7 है। आपको AD की वैल्यू फिगर आउट करनी है कि AD की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस सवाल में जो चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए, पहले तो वो रिजल्ट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आपके सामने कि क्या रिजल्ट इसमें लगने वाला है। तो मैंने आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। उस निर्माण कार्य को होने के बाद मैं आपको ये रिजल्ट बताऊंगा कि क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए इसको करने के लिए सवाल को। ठीक, तो यहाँ मैंने कहा A, B, C और D। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दो डायगनल्स बनाऊंगा और वो डायगनल्स जो है हमारे डायगनल्स हैं। AC एक डायगनल है, वन डायगनल विल बी AC डायगनल एंड वन डायगनल विल बी BD डायगनल। तो ये दो डायगनल हो गया। अब एक चीज़ और देखना, इस पॉइंट को अगर आप बोलोगे कि मेरा पॉइंट है O, इस पॉइंट को मैं डिनोट करने जा रहा हूँ पॉइंट O से कि ये O पॉइंट है O। और आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर कि जो रेशियो है वो रेशियो दिया है 2:1। AO और CO का रेशियो 2:1 दिया है, पर मैं इसको लिखने जा रहा हूँ M/N। तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि AO का रेशियो CO से M/N का है। ठीक है, अब मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना। कौन सा डायगनल M/N में डिवाइड हो रहा है? AC डायगनल। तो जो AC डायगनल डिवाइड हो रहा है उसके दोनों कॉर्नर पॉइंट, जो दो एंड पॉइंट्स हैं, उनको मार्क कर लीजिए। अब इस A से दो भुजाएं निकल रही हैं, AB और AD निकल रही हैं। तो आप यहां लिखिए AB इंटू AD। ठीक, फिर दूसरे एंड पॉइंट से दो भुजाएं निकल रही हैं, BC इंटू CD। तो यहां लिखिए BC इंटू CD। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो A से जो डायगनल निकला है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? M/N में। तो ये वैल्यू आपकी M/N के बराबर होगी। अगर ये डायगनल बाइसेक्ट हो रहा होता तो ये वैल्यू 1:1 हो जाती, यानी AB इंटू AD BC इंटू CD के बराबर हो जाता। इस पे PYQ में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1:1 में CPO में एक सवाल पूछा जा चुका है कि डायगनल बाइसेक्ट हो रहा था तो AB इंटू AD BC इंटू CD के बराबर हो गया था। यहां पर जो रिजल्ट है आपका वो किस तरह से वो रिजल्ट होगा मैं लिख देता हूं। यहां पर आपका AB इंटू AD जब आप लिखोगे या DA आप उसको लिखोगे, तो AB इंटू AD जो होगा वो BC इंटू CD का जो रेशियो बनेगा वो M/N बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको ये रिजल्ट सीधे यूज करना है। अगर आप ये रिजल्ट सीधे यूज नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय ज़ाया करेंगे, ख़राब करेंगे। अब इसमें जो जो वैल्यू मुझे दी है मैं उसको रखने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रश्न में जो जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है वो रखने जा रहा हूँ और जो निकालना है उसको फिर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। आपको AO और CO का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, इसका मतलब M/N मुझे 2/1 दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा 2/1। AB की वैल्यू क्या मुझे दी गई है? AB की वैल्यू मुझे दी है, AB की वैल्यू मुझे 14.3 दी है, लिखिए। आपको BC की वैल्यू 13 दी है, लिखिए। आपको AD की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको CD की वैल्यू 18.7 दी गई है, तो इसको भी आप लिखिए। ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी। मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे यहां पर सॉल्व करना है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर गिवन केस में। तो AD कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये दशमलव हटा सकते हैं, दोनों का एक ही जगह पर है। 13 से आप इसको काटोगे तो ये मिलेगा 13 इंटू 11। 11 से आप इसको काटोगे तो ये है 11 इंटू 17, 187। 11 से डिवाइड होकर 17 देगा। तो AD की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी सिंपली 17 दूना 34, 17 इंटू 2 34, राइट। और ये आपका आंसर हो गया। आप सभी मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे, ध्यान रखिएगा।
आप सभी मुझे एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो आपका टास्क है, जो कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा होगा AC वाला 1:1 में, तो जो रिजल्ट होगा उसको मुझे लिख के कमेंट में बताना आप क्या होगा। और क्या ये रूल आपको M/N वाला रूल पहले से पता था या नहीं, ये भी लिख के बताना। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको बार बार रिवाइज करना। ये सब फॉर्मूले ना एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं पता होना।